Hello students, welcome to my lecture on reproduction in organisms part 4. I am Neetu Gupta. Students preparing for boards competitive exams like NEET and AIMS can join me and subscribe my channel The Phenology. हमने लास्ट लेक्चर में इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोजेनेसिस तक कवर किया था। हमारे लास्ट लेक्चर को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आज हम इस लेक्चर में गैमेटोजेनेसिस से आगे के इवेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स आती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं उसे प्री फर्टिलाइजेशन में रखते हैं, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में रखते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये मेल है और ये फीमेल है। तो जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल में मेल गैमेट और फीमेल में फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। स्पर्म हैप्लॉइड होता है, एग भी हैप्लॉइड होता है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, इट मींस इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, जिसमें कि 2n क्रोमोसोम नंबर होते हैं। इसका मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। उसके बाद जाइगोट में फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और एक सेल डिवीजन होती है जिसे माइटोसिस कहते हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सारी स्टेजेस हैं। उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, सो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर कम्स इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन आपका अलग इवेंट है और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस कम्स इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के गैमेटोजेनेसिस को कवर किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट गैमेट ट्रांसफर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स बन तो जाते हैं आफ्टर गैमेटोजेनेसिस, but they have to meet with each other so that fertilization can takes place. ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट मोटाइल होता है जबकि फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है, इट मींस नॉन मोटाइल होती है। ओके, सो इसलिए यहाँ पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, उसका ट्रांसफर होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ फंजाइज हैं, कुछ एल्गीज हैं, इसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। मेल गैमेट को मूव करने के लिए हमेशा एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में वाटर मीडियम है गैमेट ट्रांसफर का। ओके, सो हमेशा मेल गैमेट्स का नंबर फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में सेवरल थाउजेंड होता है, क्योंकि गैमेट ट्रांसफर के दौरान बहुत सारे मेल गैमेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पॉलिनेशन इन सीड प्लांट्स। पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैमेट ट्रांसफर इन प्लांट्स। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर 2 बाइसेक्सुअल प्लांट दिए गए हैं। इसमें ये मेल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्टेमेन, और ये पिस्टिल है। अगर हम स्टेमेन की बात करें तो ये एंथर है, ये अपर पार्ट इज कॉल्ड एंथर और इसे फिलामेंट कहते हैं। जबकि इन पिस्टिल ये जो अपर पार्ट है इसे स्टिग्मा, और इस लंबी सी ट्यूब को स्टाइल, एंड ओवल पार्ट को हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर में बनते हैं। अगर ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ओके, बट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, सो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर इसी प्लांट में आप कह सकते हो कि इसी फ्लावर में ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। सो पॉलिनेशन की को हम डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ जाता है स्टिग्मा के ऊपर, तो वहां पर कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल होते हैं, स्टिकी मटेरियल होते हैं, जिससे वो चिपक जाता है और वहां से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है और जर्मिनेट हो जाता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद वो मेल गैमेट 2 मेल न्यूक्लियस को रिलीज करता है, जिसमें से एक
जो आपका स्पर्म सेल या मेल न्यूक्लियस होता है वो एग से जाके कंबाइन करता है और दैट विल फॉर्म जाइगोट एंड दैट विल डेवलप इन एम्ब्रियो। और जबकि दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। आप पॉलिनेशन के प्रोसेस को इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट फीमेल गैमेट होता है, आफ्टर दैट उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट इवेंट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर। नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो आपका डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस का दूसरा नाम है सिंगैमी। सिंगैमी आपकी दो तरीके की होती है। पहली है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसे हम इंडोगैमी भी कहते हैं। दूसरा क्रॉस फर्टिलाइजेशन और इसे एक्सोगैमी भी कहते हैं। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में आपका फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स ऑफ सेम पेरेंट होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि टीनिया है, उसके अंदर आपका मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, और वो मेल गैमेट्स बनाएगा और फीमेल गैमेट्स भी बनाएगा, और उसमें ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए इसे यूनिपेरेंटल भी कहा जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसके लिए दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। ओके, और मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है वो डिफरेंट पेरेंट्स से ही होता है और इसे बाई पेरेंटल कहते हैं, जैसे ह्यूमन एंड रैबिट। जो आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है वो ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में होता है, जैसे कि अर्थवॉर्म। उसके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ये इसलिए होता है, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट हम एक प्रोसेस हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जिसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। आपने हनी बी का एग्जाम्पल तो देखा ही होगा कि उसमें 3 टाइप की हनी बी होती है। क्वीन दैट इज फीमेल, वर्कर इज ऑल्सो फीमेल, बट ड्रोन इज मेल। ठीक है, तो जो क्वीन होती है वो 2 तरीके के एग्स प्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइज एग एंड अनफर्टिलाइज एग। जो फर्टिलाइज एग होता है वो डिप्लॉयड होता है और जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो हैप्लॉयड होता है। तो जब फर्टिलाइज्ड एग डेवलप होता है तो वो किस में डेवलप होता है, फीमेल ऑफस्प्रिंग, या तो वो वर्कर होगी या तो क्वीन होगी। बट जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, जो कि हैप्लॉइड होगा, वो डायरेक्ट आपका किस में डेवलप हो जाएगा, मेल ऑफस्प्रिंग में, और जो कि ड्रोन होगा। तो कभी कभी फीमेल गैमेट्स नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ऐसा हनी बी, टर्की बर्ड्स एंड रोटीफर्स में देखने को मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑफ 2 टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, और ऐसा हम फिशेज में, एल्गी में और एम्फीबियंस में देखते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें आपका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जैसा कि आपने ह्यूमन बींग्स देखे होंगे, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनके अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है एंड एम्ब्रियो जेनेसिस होता है। जाइगोट डिप्लॉयड होता है जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि एल्गी, फंजाई से जुड़े होते हैं, वो जाइगोट उनमें क्या करता है, अपने चारों ओर एक थिक वॉल डेवलप कर देता है जो कि उसे बचाता है डेसिकेशन एंड डैमेज से। तो जाइगोट ही वो वाइटल लिंक है जो कि एंश्योर करती है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसा कि आप होमोगैमेटिक अगर कॉन्टेक्ट इन एल्गा देखा जाए, आप देख सकते हो होमोगैमेटिक मीन्स सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर। तो आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते दैट विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। तो यहाँ पर आपका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, जिस ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड रहे होंगे, उसके बाद जब फ्यूजन हो जाता है, सिंगैमी हो जाती है, तो जाइगोट बनता है जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और दैट विल डेवलप इन न्यू
इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, ठीक है, उसका डेवलप डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पे और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। तो आपने 11th क्लास में 3 टाइप्स की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम हैप्लॉन्टिक की बात करेंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, मोस्ट ऑफ द एल्गीज में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि आप नेम से ही आप पता कर सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन सी होती है, जिसमें हैप्लॉइड पार्ट जो होगा, जो हैप्लॉइड या फिर गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा, उसे ही क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक साइकिल बोलेंगे। जैसे कि आप इस साइकिल में देख सकते हो कि ये एडल्ट है और ये हैप्लॉइड है और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, ये भी हैप्लॉइड होंगे, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आपका जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो इसमें जो डिप्लॉइड कंडीशन है वो बहुत थोड़े देर के लिए है, इसमें हैप्लॉइड कंडीशन जो है वो डोमिनेंट है, इसीलिए इसे हैप्लॉन्टिक साइकिल कहते हैं। डिप्लॉन्टिक साइकिल देखने को मिलती है हमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एक एल्गी जो कि फ्यूकस है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब इसमें डिप्लॉइड पार्ट जो है वो आपका डोमिनेंट होगा। डिप्लॉइड को हम स्पोरोफाइट भी बोलते हैं एंड हैप्लॉइड को गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, जैसा कि जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड कंडीशन सिर्फ जब भी होती है जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर मियोसिस। ठीक है, अब ये जो आपकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसका ये मतलब है कि इसमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेम टाइम के लिए होती है। ठीक है, तो इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल भी कहा जाता है। और ऐसा एग्जांपल हम देखते हैं इक्टोकार्पस में। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या फिर डेवलपमेंट होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट में सेल डिवीजन होगी और सेल डिवीजन कौन सी होगी, माइटोसिस होगी। ठीक है, फिर मास ऑफ सेल बनेगा, उससे आपका सेल डिफरेंशिएशन होगा। जो आपका सेल डिफरेंशिएशन होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स को हेल्प करता है कुछ मॉडिफिकेशंस होने के लिए, और जब मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं तो उसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहते हैं। और इस स्पेशलाइज्ड टिश्यू से आपके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, और उन सभी ऑर्गन्स से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। On the basis of development of zygote, animals are grouped into 3 categories. First is oviparous, second is viviparous, third is ovoviviparous. Oviparous ऐसे animals जो कि eggs देते हैं, the animals that lay eggs, चाहे वो fertilized हो चाहे वो unfertilized हो. Examples are reptiles and birds. Another one is viviparous, ऐसे animals जो कि young ones को birth देते हैं, they are known as viviparous. इसका एग्जाम्पल है मैमल्स। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, जैसे कि टॉर्टोइज है, ये ओविपेरस होता है, एंड एलिफेंट इज मैमल, सो इट इज विविपेरस। नेक्स्ट इज ओवोविविपेरस। इसमें शार्क एंड रेटल स्नेक जैसे एनिमल्स आते हैं जो कि उनके एग्स बाहर फर्टिलाइज हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एग्स को अपने बॉडी में रखते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके बॉडी के अंदर विदाउट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नरिशमेंट, क्योंकि उसमें प्लेसेंटा एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज जाइगोट इन फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है, जब ये स्टिग्मा के ऊपर आता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये 2 मेल न्यूक्लियस है, पहला मेल न्यूक्लियस एग से कंबाइन करता है और दैट विल फॉर्म जाइगोट, और यही जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा, जबकि दूसरा वाला जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ जाता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन जो जाइगोट बनता है वो ओव्यूल के अंदर बनता है, ये ओव्यूल पार्ट है ये फ्लावर का। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स, पेटल्स और जो स्टेमिन होते हैं फ्लावर के वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। जाइगोट आपका किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ओवरी, जो कि ये ओवरी है, ये आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओवरी की थिक वॉल होती है वो पेरिकार्प में डेवलप हो जाती है, इसे फ्रूट वॉल भी कहते हैं। ये फ्रूट को प्रोटेक्ट करती है।
अगर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सीड है और कौन सा पेरिकार्प है या फिर फ्रूट वॉल है। तो पी के केस में आप देख सकते हो कि ये सीड है और ये पेरिकार्प है। टमाटो के केस में इसमें सीड्स आर प्रेजेंट और ये जो बाहर की वॉल है वो पेरिकार्प है। आप इसके लेमन के केस में भी देख सकते हो, सीड अंदर होते हैं और पेरिकार्प बाहर की साइड होता है। और ऑरेंज के केस में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे सीड्स होते हैं और पेरिकार्प बाहर की साइड होता है। Okay, students, that's all about sexual reproduction. My next lecture will be on NCERT Chapter 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. You can download the PDF of this lecture from the link given below in the description. If you have any doubt in this chapter, then you can ask in comment box. If you like the lecture, please like the video. And for my next lecture's notification, please subscribe my channel and press the bell icon for latest notification. Thank you, students. See you in next lecture. Study well, prepare well. Best of luck.